सोचिए दोस्तों कि एक ऐसा देश जिसकी धरती के नीचे इतना खजाना छिपा है कि पूरी दुनिया की सुपर पावर्स उसी की तरफ खींची चली आ रही हैं। सोचिए अगर उस देश पर किसी का कंट्रोल हो जाए तो बैटरी से लेकर डिफेंस तक हर टेक्नोलॉजी उसी के इशारे पर चलेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्गो की। दोस्तों अब कॉन्गो क्या बना हुआ है, तो कोबाल्ट का बैटलफील्ड बना हुआ है। बैटलफील्ड इसलिए दोस्तों क्योंकि सभी कंट्री चाहती हैं कि वहां पे जाके अपने एम्पायर्स को बिल्ड करें। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कोबाल्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, जो कि कॉन्गो का एक बहुत ही हॉटस्पॉट एरिया बन के उभर रहा है। और दोस्तों हम लोग जानेंगे कि ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है। दोस्तों बात की जाए तो आज की दुनिया में जो तेल से ज़्यादा कीमती अगर कुछ है तो वो रेयर अर्थ कोबाल्ट है दोस्तों। जिसके पास ये रिसोर्सेज है वो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन्स, मिसाइल, सैटेलाइट, सबकी बैटरी का दिल जो है दोस्तों वो कोबाल्ट ही है। अगर सबसे बड़ा भंडार मेनली देखा जाए तो हम लोग अफ्रीका के कॉन्गो में देखते हैं। यही वजह है कि कॉन्गो ग्लोबल पावर का एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है दोस्तों। दोस्तों भारत के लिए कोबाल्ट इतना अनिवार्य क्यों है, तो आज के टाइम पे दोस्तों ईवी रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा है। भारत ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 30% ईवी पेनिट्रेशन हो। इसके लिए दोस्तों कोबाल्ट बेस्ड जो बैटरीज है सबसे अहम भूमिका हमको निभाती दिख रही हैं। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए कोबाल्ट बैटरी सबसे ज़्यादा इफिशियंट मानी जाती हैं। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल, हीट रेजिस्टेंस एलॉय बनाने के लिए भी कोबाल्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। टेक इंडस्ट्री की बात करें तो मोबाइल फ़ोन से लेके एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर तक कोबाल्ट बेस्ड बैटरी पे डिपेंडेंट होता है। मतलब दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कोबाल्ट जो है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी या फिर डिफेंस पावर या फिर दोस्तों टेक ग्रोथ में एक मूल आधार बन के हम लोगों को दिखेगा। उसके साथ बात किया जाए तो कॉन्गो में कोबाल्ट का जो वर्तमान परिदृश्य है, दृश्य है, वो क्या है, अभी का करंट सिनेरियो कोबाल्ट का क्या है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो चाइना की कंपनी जैसे कि चाइना मॉलिब्डेनम या फिर दोस्तों देखें तो हुआयू कोबाल्ट पहले से ही डीआरसी, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, वहाँ के सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पे हम लोगों को दिखते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था उसके तहत चाइना ने रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। बदले में कोबाल्ट माइन पर दोस्तों मजबूत पकड़ भी बना ली है। आज के टाइम पे दोस्तों 60% कोबाल्ट रिफाइनिंग मेनली चाइना में होती है। यानी कॉन्गो से निकलने वाला कोबाल्ट सीधे चाइना के कंट्रोल में चला जाता है दोस्तों। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएस की कंपनी भी कॉन्गो में इन्वेस्टमेंट मेनली कर रही हैं, लेकिन उनकी अप्रोच दोस्तों सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अलायंस के आधारित पर है। क्योंकि बात करें तो हाल में देखा जाए तो यूएस ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी वहां पर साइन किया है ताकि चाइना की मोनोपोली को बैलेंस किया जा सके। लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि चाइना की पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है, यूएस अभी भी उस रेस में पीछे है। दोस्तों बात की जाए कोबाल्ट के रेस में तो कॉन्गो में दोस्तों माना जा रहा है कि इंडिया भी इस रेस में अब पीछे से ही लेकिन दौड़ने के लिए अब आगे बढ़ ही रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखेंगे तो इंडिया ने अब वहां पे एक्सप्लोरेशन डील के तहत इंडिया के कुछ पीएसयूज लाइक कोल इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर मेनली कर रही हैं। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की बात करें तो इंडिया ने कॉन्गो के साथ माइनिंग सेक्टर कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। अभी तक दोस्तों इंडिया का प्रेजेंस लिमिटेड है। चाइना के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो काफ़ी पीछे है। इंडिया का प्रेजेंस सिनेरियो की बात करें दोस्तों कॉन्गो में तो अभी तक इंडिया का कोई मेजर कोबाल्ट माइनिंग स्टेक वहां पर नहीं लिया है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एनएमडी जैसे कंपनियां जो है अफ्रीका में माइनिंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही हैं, लेकिन अभी तक लार्ज स्केल एंट्री इनकी भी नहीं हुई है। फ्यूचर में बात किया जाए दोस्तों तो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे टाटा, अडानी, वेदांता एंट्री ले सकते हैं, मगर दोस्तों फिलहाल इंडिया की प्रेजेंस बहुत ही लो है।
दोस्तों इंडिया अब क्या क्या स्ट्रेटजीज जो बेसिक्स है वो उसको क्या क्या अपना सकता है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर सकता है। मतलब कॉन्गो के साथ स्ट्रेटेजिक माइनिंग एग्रीमेंट साइन करना, कोबाल्ट का जो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है वो बिल्ड करना, जैसे कि इंडिया वहाँ पे क्या कर सकता है कि मेनली आपको दिखेगा तो रोड बना सकता है, हॉस्पिटल या रेलवे बनाए, जिससे क्या होगा दोस्तों कि बदले में वो माइनिंग राइट्स को लेने की कोशिश कर सकता है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो इंडिया जो है सरकारी कंपनी और बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनी है जिसको वेदांता, टाटा, अडानी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो अगर दोनों मिल के इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो नंबर भी बड़ा होगा, और दोस्तों कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का हम लोग रिस्क भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। उसके बाद वैल्यू एडिशन की बात करें तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स को रॉ जो है वो इंपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कॉन्गो से और लाकर मेनली देखा जाए तो इंडिया में रिफाइनिंग या फिर दोस्तों देखा जाए तो उसका बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस हम लोग को दिखेगा। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे तो इंडिया जो है ईवी सप्लाई चेन का एक फ्यूचर में हब भी बनता हुआ दिख सकता है। दोस्तों बात किया जाए कंपटीशन की जो चाइना और यूएस के साथ है, तो चाइना दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, और यूएस जो है दोस्तों वो जियो पॉलिटिकली खुद को पावरफुल वहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इंडिया के पास जो एडवांटेज है वो बस एक ट्रस्ट फैक्टर मतलब भरोसे का आता है, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका को ये दिखता है कि ये जो है अब एक मतलब कि इंडिया जो है एक बैलेंस्ड इकोनॉमी के तौर पे देखा जाता है। असल में देखा जाए दोस्तों तो यूएस जो है मेनली अग्रेसिव कंट्री की लिस्ट में आता है, और यूएस जो है चाइना जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एक ट्रैप या फिर कर्ज के माया जाल में फंसाने का भी काम करता है। इन दोनों के बीच में जो है इंडिया एक अच्छे भरोसे का काम कर सकता है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों इंडिया अपनी डिजिटल टेक, फार्मा, एजुकेशन को मजबूत करने का वहाँ पे ऑफर दे सकता है, जो कि दोस्तों अभी तक चाइना और ना ही यूएस ने वहाँ पे नहीं दिया है। दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो क्या है कि जो हम लोगों को फ्यूचर में कोबाल्ट जो है वो एक तेल की तरह दिख रहा है। उसमें हम लोग देखेंगे कि चाइना अभी डोमिनेट कर रहा है, यूएस पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस रेस में इंडिया अभी बहुत पीछे है। अगर इंडिया को प्रोएक्टिव स्टेप नहीं उठाता है दोस्तों तो कोबाल्ट का शॉर्टेज होगा। ईवी रिवॉल्यूशन में इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है या फिर डिफेंस प्रोडक्शन है मेनली दोस्तों, वो एक स्लो पेस की तरफ बढ़ सकता है। याद रखिए दोस्तों सिंपली कि इंडिया के कश्मीर रीजन में भी क्या हुआ है कि कोबाल्ट डिपॉजिट मिले हैं, लेकिन अभी तक उनका प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, कमर्शियल माइनिंग चालू नहीं हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम लोगों को बेसिक लेसन्स इससे अगर लेना हो तो इंडिया क्या कर सकता है दोस्तों, तो कॉन्गो और उसके जो डोमेस्टिक रिजर्व है दोनों को स्मार्टली अगर डेवलप करे तो इंडिया कोबाल्ट रेस में पीछे नहीं बल्कि दोस्तों आगे रहने वाला है। एक रिलायबल ग्लोबल सप्लायर या फिर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का हब बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या होगा या क्या गवर्नमेंट जो है इसके प्रति डिसीजंस लेंगी वो तो फ्यूचर में आने वाले समय में हम लोग अच्छे से देखेंगे ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।